आय से अधिक संपत्ति के मामले में 4 साल की सजा पा चुकी तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता ने सोमवार को कर्नाटक उच्च न्यायालय में जमानत और सजा पर रोक लगाने के लिए याचिका दायर की। कोर्ट ने याचिका स्वीकार कर ली और इस पर सुनवाई 30 सितंबर को होगी। जयललिता की करीबी सहायक शशिकला, उनके संबंधी वी.एन. सुधाकरन और इलावरासी ने भी जमानत याचिका दायर की। गौरतलब है कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में शनिवार को बेंगलुरु की विशेष अदालत ने जयललिता को 4 वर्ष की सजा के साथ 100 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया था। ओ पन्नीरसेल्वम ने सोमवार को तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल डॉक्टर के रुसैया ने राजभवन में आयोजित एक सादे समारोह में उन्हें और उनके मंत्रिपरिषद के 32 सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। पन्नीरसेल्वम दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। उधर एआईएडीएमके के कार्यकर्ता जयललिता को सजा सुनाए जाने के खिलाफ चेन्नई सहित पूरे राज्य में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। बीजेपी गठबंधन के टूटने के बाद नाराज चल रहे शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने सोमवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे से लौटने पर भारी उद्योग मंत्री अनंत गीते केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देंगे। महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर हुई खींचतान के बाद पिछले 25 साल से जारी बीजेपी शिवसेना गठबंधन में दरार आ गई और दोनों पार्टियों ने अलग अलग चुनाव लड़ने का फैसला किया। केंद्र में सत्तारूढ़ एनडीए सरकार में शिवसेना सांसद अनंत गीते भारी उद्योग मंत्री हैं। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी एनडीएमए का जल्द ही पुनर्गठन किया जाएगा। नई दिल्ली में सोमवार को एनडीएमए के 10वें स्थापना दिवस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश की आपदा प्रबंधन क्षमता को मजबूत बनाने के लिए राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल की 2 नई टुकड़ियां बनाई जा रही हैं। स्वच्छ भारत अभियान के तहत केंद्रीय संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद सोमवार को दिल्ली के गोल डाकखाने में औचक निरीक्षण करने पहुंचे। उन्होंने ऑफिस के कई जगहों पर जाकर साफ सफाई का मुआयना किया। औचक निरीक्षण के दौरान रविशंकर प्रसाद ने अलमारी और फाइल्स पर चढ़ी धूल को लेकर अफसरों को फटकार भी लगाई। गौरतलब है कि पीएम मोदी 2 अक्टूबर से स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। इसके तहत सभी मंत्री भी इस अभियान में अपनी साझेदारी दे रहे हैं। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण प्रणाली रामविलास पासवान ने स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत सोमवार को नई दिल्ली में भारतीय खाद्य निगम के परिसर में सफाई की पहल की। पासवान ने निगम के कर्मचारियों से इस अभियान में पूरे मन से शामिल होने की अपील की। उन्होंने कहा कि ये केवल प्रतीकात्मक नहीं है बल्कि श्रम की गरिमा से संबंधित मुद्दा है। सरकार जल्द ही सभी के लिए स्वास्थ्य आश्वासन मिशन शुरू करेगी, जिसका उद्देश्य लोगों के वहन करने योग्य खर्च पर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। नई सरकार के 100 दिन पूरे होने के अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने अपनी मंत्रालय की पहल और उपलब्धियों के बारे में मीडिया को जानकारी दी। मध्य प्रदेश में खंडवा जिले के खंडवा इंदौर मार्ग पर सोमवार तड़के ट्रक एवं पिकअप वाहन के बीच हुई टक्कर में पिकअप वाहन में सवार 10 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है और 16 अन्य घायल हो गए हैं। घायलों को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय खंडवा में भर्ती कराया गया है। सप्ताह के पहले कारोबारी दिन बाजार में गिरावट का रुख रहा। सेंसेक्स 29 अंकों की गिरावट के साथ 26,597 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 10 अंक फिसलकर 7,958 के स्तर पर बंद हुआ। हालांकि मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में जोरदार उछाल दिखा, लेकिन दिग्गज शेयरों की पिटाई हुई।